एवरीवन, वेलकम टू आवर शो विकास की बात विकास के साथ। हेलो विकास जी। हेलो, हाउ अब आर यू? मैं ये तो नहीं बोलूंगी वेलकम टू आवर शो। आज ये अब हम एक और टॉपिक करने वाले हैं आपके यस, साथ, दैट इज आईटी बिजनेसेस। विकास ओके। जी, आप मुझे एक बात याद है, जब लास्ट टाइम आपने मल्टी बैगर स्टॉक्स के हमने वीडियो किया था तो उसमें आपने बताया था कि इंडिया में तो भर के अपनी ये है मल्टी बैगर आईटी के बहुत स्टॉक्स हैं। यस 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 राइट, आपने यस। कुछ नाम भी बताए थे, टीसीएस, इन्फोसिस, है ना, विप्रो। विप्रो, एचसीएल, तो ऑल राइट बिग आईटी कंपनीज नाउ। जी, बट सोचो ना, आज बड़ी हैं तो 10-15 साल पहले छोटी कंपनीज थी। यस तो दे स्टिल वर्किंग, इट मींस भाई दे हैव बिकम बिग एंड यस दे हैव आपने गिवन सो मच रिटर्न। राइट, आपने बताया था कि अगर किसी ने भी 10-15 साल उनको होल्ड किया तो एक मल्टी बैगर स्टॉक है। यस, उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। यस, उसको अच्छा रिटर्न मिला है। तो आज हमें समझाइए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिजनेस, कि आईटी का बिजनेस कैसे वर्क करता है, उसको हमें उस बिजनेस को हमें कैसे समझना है। एंड अब आपने अपने एग्जांपल्स दे रखे हैं, हमें इतनी सारी हमें कंपनीज के बारे में पता है। एंड इंडिया में आई थिंक अभी चल भी बहुत ज़्यादा रहा है आईटी का, राइट? तो अभी आप समझाइए आईटी बिजनेसेस हमें। श्योर। सो मैं आपको जी। आईटी बिजनेस के साथ साथ, चलो, क्योंकि आईटी बिजनेस इज अ सर्विस बिजनेस, राइट? सर्विस सर्विस बिजनेस, राइट। इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके अंदर सर्विस भी, प्रोडक्ट्स भी होते हैं, बट बेसिकली इंडियन आईटी सर्विस का, इंडियन आईटी कंपनीज आर सर्विसेज बेस्ड मैक्सिमम। एक दो कंपनीज हैं, इन्फोसिस जैसे, इन्होंने छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, फिनिकल विनिकल जैसे। जी, दे आर ट्राइंग नाउ, बट मेजरली देयर रेवेन्यू कमिंग मेजरली फ्रॉम सर्विसेज। ओके। तो सर्विसेज बिजनेस को समझने के लिए अब एक सिंपल सी बात है, देखो, आपका सर्विसेज जो भी है, जी, वो सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हो, दे रहे हो किसी को, हाँ जी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया हुआ है कि उसी फ्रेमवर्क के अंदर रख के हमको सारे बिजनेस समझने हैं, वॉल्यूम इनटू प्राइस यस, रख के हमें रेवेन्यू, रेवेन्यू समझना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है, वॉल्यूम है नहीं, सर्विसेज तो है। आप वो सर्विसेज दे कैसे रहे हैं? प्रोडक्ट हमारा सर्विसेज है। प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि प्रोडक्ट हमारा सर्विस ही है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली, हम अपने बताइए। सर्विसेज ही दे रहे हैं उनको। तो अब जो भी हम सर्विस दे रहे हैं, जी, अब जो दे रहा है वो एक इंसान दे रहा है, ठीक है। तो हम उसको कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ मैन आवर्स। नंबर ऑफ मैन मैन आवर्स, आवर्स, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में 100 एम्प्लॉयज हैं। हाँ जी, एक एम्प्लॉय एक दिन में 8 घंटे काम करता है, हाँ जी, ठीक है। अब साल के अंदर भाई, एक वीक के अंदर 22 वर्किंग डेज होते हैं, सॉरी, एक मंथ के अंदर 22 वर्किंग डेज होते हैं। जी, तो 22 इंटू 8, जी, 12 महीने हो गए, इंटू 12, ये आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स। ओके, मैन आवर्स आपके हो गए कि भाई इतने घंटे जी, इन एम्प्लॉयज ने काम किया है हमारी कंपनीज के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ये वॉल्यूम हो गई हमारी। यस, हमारा प्राइस क्या हो गया? पर आवर बिलिंग रेट, यस, कि हम अपने क्लाइंट को पर आवर बिलिंग क्या चार्ज कर रहे हैं। जी, जैसे नॉर्मली हमारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो बाहर सर्विस देती हैं, और बाहर सर्विस में जो भी भाई हमारी यूनिवर्सल करेंसी है यूएसडी, उसके अंदर ही, मतलब यूनिवर्सल नहीं है चलो, बट हमारा जो भी मेजरली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो यूएसडी में। जी, तो पर आवर कितना यूएसडी हम अपने क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं, और कितने आवर हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ओके। ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स इज आवर वॉल्यूम, एंड पर आवर बिलिंग रेट इज आवर प्राइस। यस, नंबर ऑफ आवर्स इनटू बिलिंग इक्वल्स टू रेवेन्यू। सिंपल सा है। जी, अब ये हमें रेवेन्यू समझ में आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसको और डिटेल में जाएंगे, ठीक है, बट हम लेट्स जंप टू कॉस्ट। कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? अब आपको पता है कि जो सर्विसेज हैं, जी, वो सर्विसेज भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयज तो दे रहे हैं। हाँ जी, तो जो बड़ी, सबसे बड़ी कॉस्ट है वो क्या होगी? एम्प्लॉयज की सैलरी एग्जैक्टली, है ना, तो दैट इज द कॉस्ट, ओके। कि पर एम्प्लॉय हाउ मच यू आर पेइंग, राइट, दैट इज योर कॉस्ट। ओके, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट आपका आ जाएगा, और बाकी ये हो गई आपकी डायरेक्ट कॉस्ट। यस, बाकी सारी कॉस्ट आपको मालूम है कि भाई ऑफिस जैसे रनिंग की कॉस्ट है, ये है भाई, थोड़ा प्रमोशन की कॉस्ट हो गई, क्लाइंट मीटिंग्स की कॉस्ट होगी, बहुत सारी कॉस्ट है, सेल्स एंड प्रमोशन, यस, वो सारी कॉस्ट भी आ जाती है। दैट इज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, कि भाई जो भी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू चल रहा है भाई 8-10% वो रहेगा ही, और मेनली हमारा एम्प्लॉयज का ही है। अब आप इस चीज को अगर समझेंगे, नाउ यू विल कनेक्ट इट। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी कौन सी है सर्विसेज की? टीसीएस, एग्जैक्टली।
टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है। अभी मैंने बताया कि रेवेन्यू हमारा किससे रिलेट होता है, नंबर ऑफ मैन आवर्स। जी, मैन आवर्स का मतलब है कि जिसके पास ज्यादा मैन होंगे उसके नंबर ऑफ ज्यादा मैन आवर्स होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें सिंपल पता चलता है कि टीसीएस अगर इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी, वैसे सबसे बड़ी कंपनी तो रिलायंस है, तो अब ये समझिए कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज किसके पास होंगे, टीसीएस के पास। आप समझ में आया आपको कि Yes. क्यों टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है, Yes, क्यों उसके पास सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज है, सारी चीजें आप इंटरलेट हो रही हैं, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका बिजनेस कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस होता है। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए किस टाइप की जरूरी है। यस। आपको नहीं जरूरी है कि भाई नया प्रोजेक्ट क्या है, ये है बोला ना, ये सारी चीजें नहीं। आपको ये देखना है कि भाई कितना आवर्स हम दे पा रहे हैं और उससे हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसमें हमारी कॉस्ट कितनी जा रही है जी। और अब मुझे मुनाफा कितना कमाना आ रहा है, मेरा मुनाफा कितना आ रहा है, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये तो बिजनेस फ्रेमवर्क से हमने समझ लिया बिजनेस, रेवेन्यू, कॉस्ट। अब कुछ केपीआईज। ओके, केपी, इसके भी आप केपीआईज बताएंगे। हर बिजनेस का केपीआई होता है जिसको आप देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि परफॉर्मेंस कैसी रही। राइट। पहला केपीआई होता है यूटिलाइजेशन। अब एज द नेम सजेस्ट, ये यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, देखिए कि अब आपने आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको यूटिलाइज कितना किया, कितने अच्छे से यूटिलाइज किया, कितना यूटिलाइज किया, ओके, या कितने अच्छे से यूटिलाइज किया, दोनों चीजें बिल्कुल सही बात है। आपके पास 100 एम्प्लॉय थे, हाँ जी, आपके 100 एम्प्लॉय जो हैं वो भाई 2000 घंटा, अगर फॉर एग्जांपल 8 घंटे से काम करते हैं, सर्टेन डेज में वो 2000 घंटा काम कर सकते थे जी, लेकिन आपके पास भाई ना वो कुछ इफिशिएंसी थी, या फिर वो अवेलेबल नहीं हो पाया, बीमार हो गया, कुछ लोगों ने लीव ले ली, तो आपका जो यूटिलाइजेशन है जी, अगर आपने 20,000 के 20,000 घंटे काम कर लिया, उनसे करवा लिया, तो आपका यूटिलाइजेशन 100% हो गया, बट विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपका यूटिलाइजेशन क्या हो गया, 90% हो गया या 80% हो गया। यानी कि आपकी जो रिसोर्सेज है विच इज एम्प्लॉयज, उनके जो नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेटेड हैं पर डे के, वो आपने पूरे साल में या पूरे ड्यूरेशन में कितना यूज किया, दैट इज द यूटिलाइजेशन। ओके। तो आईटी कंपनीज रिपोर्ट करती हैं कि हमारा यूटिलाइजेशन रेट इस क्वार्टर में 90% रहा, तो इट मींस अगेन हायर इज बेटर। मैन आवर्स हमारे जो यूटिलाइज्ड हैं वो हाई हो गए, ओके, ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट केपीआई, यूटिलाइजेशन रेट। ठीक है। अगेन अनदर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, एट्रिशन रेट। ओके। एट्रिशन रेट हमें क्या बताता है कि कितने एम्प्लॉयज हमें अभी छोड़ के गए। अगर भाई किसी का एट्रिशन रेट हाई है तो इट मींस द कंपनी इज नॉट डूइंग गुड, हायर इज नॉट गुड। यहाँ पर ये जितना कम हो उतना अच्छा है। यस। या जो भी इंडस्ट्री एवरेज होता है, जैसे भाई 14 से 18% के बीच में एवरेज है, उसके बीच में इट्स ओके, नॉर्मल है। आप इसमें अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, देखो रितु जी की ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा रिलेटेड है एम्प्लॉयज से। आपको कुछ कॉमन चीजें पकड़नी है, जैसे कि कोई भी कंपनी अगर एकदम से बहुत ज्यादा हायर कर रही है, कि जैसे टीसीएस ने कभी बीच में किया था, भाई मैं 2014 की बात है, यस, ठीक है, 2006 की बात है, 2004 एंड 6 में ऑलमोस्ट हर आईटी कंपनी ने बहुत जबरदस्त तरीके से हायरिंग की थी, तो उससे हमें एक इंडिकेशन दिख रहा है कि बिजनेस बहुत अच्छा आ रहा है। भाई जाहिर सी बात है उनको ज्यादा एम्प्लॉयज लिए चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा क्लाइंट्स को भाई सर्विसेज डिलीवर करनी है। तो अब हमें ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि कोई कंपनी अगर हायर कर रही है तो इट मींस द बिजनेस इज डूइंग गुड। अगर वो फायर कर रही है, जो कि लेटली चल रहा है लास्ट 1-2 इयर्स में, तो मतलब बिजनेस थोड़ा स्लो है। एट्रिशन हो रहा है बहुत हायर रेट पे, तो मतलब इट्स बिजनेस इज नॉट गोइंग एग्जैक्टली, बिजनेस इज नॉट गुड, ठीक है, और हायरिंग हाई चल रही है, then business is good. तो मतलब वो शायद मल्टी बैगर बनने वाला है, तो उसको देख लीजिए, नजर लगा के रखिए उस पे। यस, तो ये आपके दो हो गए केपीआईज, यूटिलाइजेशन एंड एट्रिशन। अब इसमें और केपीआईज क्या होते हैं जो आपको देखना होता है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफीज, कि कंपनीज का यूएस से कितना रेवेन्यू आता है, यूरोप से कितना रेवेन्यू आता है, भाई इंडिया से कितना रेवेन्यू आता है, किसी और कंट्री से कितना रेवेन्यू आता है,
इस चीज से आपको ये चीज समझ में आएगी ऋतु जी कि उस कंपनी की पर्टिकुलर एक जियोग्राफी पे डिपेंडेंसी कितनी है। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। यस प्लीज। यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कंपनी कॉल्ड टेक महिंद्रा। यस। एक टाइम था जब टेक महिंद्रा का ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 80% जो रेवेन्यू था वो यहाँ यूके से आता था जी। अगर यूके में कुछ भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है उस कंट्री में या पर्टिकुलर उस कंपनी से उसका रेवेन्यू आ रहा है तो अब ये समझिए कि कंपनी को कितना बड़ा झटका लगेगा। yes. और कंपनी कितनी वर्नेबल है, स्टेबल नहीं है बिकॉज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम लंदन, वन पर्टिकुलर प्लेस। और यही रीजन है कि अगर आप देखेंगे कि जब भी यूएस में कुछ होता है तो हमारी आईटी स्टॉक्स, हमारी आईटी कंपनी परफॉर्म करना बंद कर देती है बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम यूएस, राइट। नेक्स्ट चीज जो है वो हमें देखनी है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट्स। ओके, ये अब एक क्लाइंट है और उसी से मेरा 50% आ रहा है तो मैं कितना वर्नेबल हूँ उस क्लाइंट को लेके। अगर वो क्लाइंट कल चला जाता है तो मेरा 50% रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। समझ लो, सेम एग्जांपल टेक महिंद्रा का एक क्लाइंट था ब्रिटिश टेलीकॉम बीटी। मतलब मे बी अराउंड 60 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70-80% ऑफ रेवेन्यू वाज कमिंग फ्रॉम बीटी ओनली। नाउ दे हैव डाइवर्सिफाइड, नंबर ऑफ क्लाइंट्स आ गए हैं, द बिजनेस इज मोर स्टेबल, बट उस समय कितनी वर्नेबल था, राइट। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी while investing in a information technology stock. Okay, तो अभी आप अपने हमें 4 KPIs बताए। Yes. Right? एक तो यूटिलाइजेशन, देन एट्रिएशन, देन आपने हमें बताया परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफीज, कितनी अलग अलग ज्योग्राफी से कितनी अलग अलग प्लेसेस से हमारा आ रहा है रेवेन्यू, एंड सेकंड था हमारा कि क्लाइंट से कितना आ रहा है। yes. तो पहले हमें हमेशा रेवेन्यू देखना है, कॉस्ट देखना है, ठीक है, और फिर हमें देखना है उसके केपीआईज। तो इसके मेन 4 ही केपीआईज होंगे या विकास जी और भी हैं? नहीं, यही मेन केपीआईज है। ओके, आप जैसे मतलब मार्जिन तो सबके कॉमन ही रहते हैं कि बेटा मार्जिन देखिए, बेट मार्जिन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, वो सबके लिए कॉमन ही है कि आपको पूरा पीएनएल स्टेटमेंट देखना है, पूरे मार्जिन चेक करने हैं। बट दीज आर द केपीआईज व्हिच आर पर्टिकुलर टू दिस बिजनेस। ओके, तो अभी हमने जाना, कुछ और बताना चाहेंगे आप? वैल्यूएशन we'll talk about later, but this is something. Okay. हाँ. ये अच्छा, मतलब हमें अगर आईटी का बिजनेस समझना है तो this is more than enough. Yes, this is more than enough to understand the business. क्या आपको जैसे अगर और थोड़ा डिटेल जानना है तो देखिए कि कौन सी कंपनीज नई डील साइन कर रही है, राइट, कितने नए डील साइन किए हैं, कितने नए क्लाइंट्स आए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्लाइंट, साइज ऑफ क्लाइंट। नंबर ऑफ क्लाइंट ज्यादा आए हैं तो मैं फिर और नंबर ऑफ ये इम्पैक्ट हो जाएगा हमारा, और ज्यादा हायरिंग हो जाएगी, वो हमें यहीं से दिख जाता है। दैट्स व्हाई दैट इज द बिगर केपीआई कि भाई लोग हायर कर रहे हैं। अब हो सकता है वो डील का हमें पता ना चले, बट हमें इतना समझ में आ जाता है कि यार लोगों की हायरिंग चल रही है। दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन फाइंड आउट। बट नया कोई डील अंदर चल रही है, अभी अनडिस्क्लोज्ड है, हाउ वी कैन एबल टू फाइंड इट आउट। सो दैट्स व्हाई वो सारी चीजें हैं हर बिजनेस में होती हैं, बट दीज आर द केपीआईज व्हिच वी कैन सी एंड वी कैन इंटरप्रेट दैट टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड, राइट। ओके, तो विकास जी ये तो मुझे एक्चुअली अभी तक सबसे इजी और सिंपल लगा। आईटी सबसे इजी और सिंपल ही है। सी द कॉम्प्लेक्सिटी कम्स व्हेन यू हैव टू कोड। यस, इवन दैट इज ऑब्वियसली अब तो सब एआई कर रहा है, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझने के लिए वो आईटी बिजनेस जो बंदे कर रहे हैं, कोडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ठीक है ना, दे हैव डेवलप्ड अ ऐप, वो कॉम्प्लिकेटेड काम है, द वर्क इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट द बिजनेस इज कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड। इट डजंट मीन दैट इट्स इजी टू रन, it's easy to understand but it doesn't mean it's easy to run. Right. तो अभी हम तो यहाँ बैठे हैं कि हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसका हम बिजनेस कैसे देखेंगे। तो ये विकास जी ने हमें बहुत सिंपल स्टेप्स बता दिए कि आपको क्या क्या देखना है। उसका आपको रेवेन्यू देखना है, उसका कॉस्ट देखना है, और उसके केपीआईज देखने हैं। केपीआई जो आपने हमें बताया 4, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यूटिलाइजेशन, एट्रिशन, एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफीज, एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम क्लाइंट्स, टॉप क्लाइंट्स, ये इन्होंने बताया है। एंड रेवेन्यू में आपने हमें बताया है जो हमारा वैल्यू इंटू प्राइस होता है, इसमें हमारा वॉल्यूम जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मैन आवर्स इंटू
पर आवर बिलिंग, Billing कि हम rate. किसको कितना बिलिंग रेट पे वो pay कर हर रहे हैं। सर्विस इंडस्ट्री में सेम है। यस तो अभी कॉस्ट हो गया हमारा जो एम्प्लॉइज को हम पे कर रहे हैं उन पे, Exactly. डायरेक्ट कॉस्ट हो गया जो हम पे कर रहे हैं, मेजोरिटी जो मोस्ट कॉस्ट है, सबसे बड़ी कॉस्ट है, वो यही है। वही यही है। और बाकी तो जो छोटी मोटी कैफेटेरिया एंड वो छोटी कॉस्ट है एक्चुअली, और वो कांस्टेंट है मोर और लेस। यस राइट। दे डोंट चेंज बिकॉज आईटी कंपनीज के नए नए बिजनेसेस बहुत सालों बाद, सॉरी ऑफिसेस बहुत टाइम बाद बनते हैं। यस कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हो गया, नाउ दे डोंट हैव द सिटिंग कैपेसिटी, तो वो एक छोटा सा आईटी कंपनी के लिए एक ऑफिस बना, दैट्स नॉट अ बिग कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ स्मॉल, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ दैट बिग कॉस्ट जो इम्पैक्ट करेगी। ओके ओके, तो थैंक यू विकास जी। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू। ओके थैंक यू विकास जी, आपने इतने सिंपल वर्ड्स में हमें समझाया कि आईटी बिजनेस को हम कैसे देखेंगे, कैसे हम एनालाइज करेंगे कि स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना है, उस स्टॉक के फिर हम आईटी के बिजनेस को कैसे जानेंगे। Exactly. ऐसे ही अगर अभी आप जैसे बताइए। आपने बोला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जैसे आपने बोला ना कि और कुछ बताना चाहेंगे, राइट? द मोर ऑप्शंस, द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव, मोर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, ओके। क्या फायदा हुआ इफ आई एम गोइंग टू टेल यू 50 थिंग्स instead of only 4 which you should see and which are the critical things to see for a business to understand, like information technology. Obviously there's other 50 things वो भी बता देंगे, तो again you have to see 50 things. क्या फायदा then to watch this पॉइंट। तो अभी विकास जी का वही कहना है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में उन्होंने हमें समझा दिया है कि ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, और अगर इससे ज़्यादा में चीज़ें देखनी है फिर तो हम एडवाइज़र के ऊपर ही छोड़ेंगे, फिर हमारी रिसर्च वाली बात खत्म हो जाती है सेल्फ। और मुझे लगता है कि जैसे आप हमेशा हमें भी बोलते हैं जो इनके, हम जैसे आई एम हिज क्लाइंट, तो अभी ये हमें खुद बोलते हैं कि आप जानो, क्यों नहीं जानते, जानो तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, आप देखो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसके बारे में पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। सो ऐसे व्यूअर्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा, एंड ऐसे ही हम मिलेंगे आपको और अपनी वीडियोस के साथ, और बिजनेसेस हम आपको समझाएंगे। थैंक यू विकास जी, इतनी ईजी लैंग्वेज में हमें समझाने के लिए। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर आपकी कोई भी Any क्वेश्चन queries, है। any questions you have, please थैंक comment. यू।